बच्चों, आज आप लोगों का 5th सेमेस्टर का पहला क्लास है। 5th सेमेस्टर में जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रैक्टिकल पेपर्स हैं जो आपको पढ़ना है, उन प्रैक्टिकल पेपर्स में एक तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे और दूसरा जो है वो आप ऑडिटिंग पढ़ने वाले हैं और तीसरा आप लोग टैक्सेशन पढ़ने वाले हैं, टैक्सेशन 2। और टैक्सेशन का क्लास आप लोगों के प्यारे मोती इलियास सर ही लेंगे और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्लास मैं लूँगा, मतलब मोहम्मद शाहनवाज आपके लड्डू सर। और ऑडिटिंग का क्लास वो शाकिर सर लेंगे। और ये सारा क्लासेस जो है आप लोगों को बहुत जल्द सिलेबस कंप्लीट कराने का इरादा है। और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज से जो हमारा क्लास शुरू हो रहा है 5th सेमेस्टर का, वो हो रहा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से शुरू। आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करने वाले हैं। देखिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या है, हमें पहले ये समझना है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या है। बिना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को हम लोग अपने माइंड में लिए हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। इससे पहले अब तक जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में जो क्लासेस आपने किया है, उस क्लासेस में आप लोगों ने क्या सीखा था? आप लोगों ने वहाँ पे फिनेंशियल अकाउंटिंग सीखा था। और जनरली हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग किस जगह पे यूज़ करते हैं? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड पार्टनरशिप बिजनेस जहाँ पे होता है, वहाँ पे हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। मतलब वहाँ पे कोई भी कॉर्पोरेट का हिस्सा नहीं होता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हम लोग किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं? जो कंपनी होते हैं, कंपनी मतलब कंपनी दो तरह का होता है, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी और दूसरा क्या होता है? पब्लिक सेक्टर कंपनी जी। तो हम लोग चाहे जो भी यहाँ पे होगा, तो हम लोग यहाँ पे जो जनरली पब्लिक सेक्टर कंपनी का भी हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग करने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है ये समझना कि हम लोग कौन से हिस्से में हैं। तो हम लोग कौन से वर्ल्ड में हैं? अभी हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं। कौन से वर्ल्ड में हैं हम लोग? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज़ बिना उन रूल्स को जाने अगर हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा बहुत सारा मिस्टेक हो सकता है और हमारा जो मार्क्स है वो 90 तो दूर, आप समझ जाएं 90 प्लस तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप उससे कम, मतलब 80, 70, 60 जितना रूल्स आप कम जानेंगे उतना कम मार्क्स आएगा, ठीक है। तो पूरा ध्यान दें क्लास में, जल्दी पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ क्लास करना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ। चलो यहाँ पे देखो, देखिए हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अगर कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को हम लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम कैसे करता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि अगर किसी कंपनी को चलना है या चलाना है, तो उस कंपनी को चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है बताएं? कैपिटल। जी हाँ, कैपिटल की ज़रूरत होती है। अगर हम एक कंपनी हैं और हमें किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हमें कैपिटल को रेज़ करना होगा। तो कैपिटल रेज़ करने का मतलब हमारे पास कंपनी में पैसा लाने का बहुत सारा तरीका होगा, बहुत सारा तरीके से पैसा कंपनी में आ सकता है। इनमें से कुछ ऐसा जो तरीका है, हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं ना, हम लोग किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। एक लोन लेना ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग अपना डिवेंचर मार्केट में इशू कर सकते हैं। डिवेंचर क्या होता है ये तो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन इतना बता दें, किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम लोग कंपनी का सिक्योरिटीज, एक सिक्योरिटी होता है, सिक्योर्ड लोन होता है, ये कंपनी का सिक्योरिटी रख के किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोग लोन के तौर पे पैसा लेते हैं, मतलब वो इशू ऑफ डिवेंचर कहलाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग
इन्वेस्टर्स अगर ढूंढ रहे हैं तो अगर हमें शेयर होल्डर के शक्ल में इन्वेस्टर चाहिए, शेयर होल्डर के शक्ल में, मतलब जो कंपनी का मालिक बनना चाहते हैं, जो कंपनी से जुड़ना चाहते हैं और कंपनी के प्रॉफिट के हिस्से को वो लेना चाहते हैं डिविडेंड के शक्ल में, तो हम लोग उन्हें शेयर भी इशू कर सकते हैं। तो पूरा मैकेनिज़्म यह है कि एक कैपिटल को रेस करने के लिए कंपनी क्या कर सकता है, मार्केट में शेयर भी इशू कर सकता है। और शेयर दो कैटेगरी के होते हैं, एक हो गया इक्विटी शेयर और दूसरा हो गया प्रेफरेंस शेयर। तो ये दो तरह का शेयर इशू कर सकता है। मार्केट में हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं, मार्केट से हम लोग लोन के तौर पे पैसे भी बैंक से या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। तो ये सब तरीका है कंपनी का कैपिटल रेस करने का। ठीक है, तो कंपनी जो वर्क करता है तो सबसे पहले क्या करेगा, इशू करेगा शेयर। क्या करेगा, इशू करेगा। और उसके बाद कंपनी जब शेयर इशू करता है तो इशू करने के अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। आप लोगों ने बचपन क्लास में, मतलब अपना जो आपका जो बचपन था, जब आप क्लास 12 में थे, जब आप बहुत नॉटी थे, बहुत शरारती बच्चे थे, आप बहुत बदमाश बच्चे थे, तो आपको पढ़ने के लिए जब बोला जाता था कि भाई इशू ऑफ शेयर्स आप पढ़ लो, है ना, मारा जाता था आपको, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ा करते थे। तो उस वक्त जो आपने पढ़ा होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर्स में, ठीक है, उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था कि शेयर्स के डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स होते हैं और ये सारे इंस्टॉलमेंट्स कंपनी क्या करता है, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता कंपनी को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है कंपनी उस इंस्टॉलमेंट को ड्यू करता है और उसके बाद उन पैसों को रिसीव करता है। इसके लिए बहुत डेडिकेटेड वीडियो मेरा एक यूट्यूब पे बना हुआ है, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। उसके 3-4 पार्ट्स हैं। अगर आपको बचपन क्लास वाला इशू ऑफ शेयर्स अगर आपको देखना है, थोड़ा सा आइडिया अगर लेना है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखना उसको, अगर आपका बेस कमज़ोर है तो। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी हम लोग बहुत बेस से ही जाने वाले हैं, या चल भी रहे हैं हम लोग बेस के साथ। तो मार्केट में जो हम लोग शेयर इशू करते हैं, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में जब इशू करते हैं, तो एक बंदा, कोई भी बंदा हो सकता है, कोई एक बंदा, अगर मान लो कि उसने अगर शेयर का एक इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो क्या होगा, शेयर का अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं देता है तो क्या होगा, तो नहीं देगा तो इसका मतलब उसके शेयर को कैंसिल किया जाएगा। तो ये जो कैंसिल किया जाता है उसे कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, मार्केट में किस तरीके से कैपिटल को रेस करने के लिए हम लोग शेयर को इशू करेंगे, वहाँ से कैपिटल रेस करेंगे, और इस दौरान कोई भी अगर शेयर होल्डर, कोई भी ऐसा बंदा जो कंपनी से जुड़ा है, कंपनी के डिफरेंट शेयर्स का इंस्टॉलमेंट उसने दिया है, लेकिन अब वो शेयर का इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, तो बाकी का इंस्टॉलमेंट जब वो नहीं दे रहा है तो उसके शेयर को हम लोग क्या करेंगे, जब्त कर लेंगे। क्या करेंगे, जब्त। आप पैसा नहीं दे रहे हो, बार बार मांगा जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, आपने जो भी कुछ दे रखा है उससे हम लोग क्या कर लेंगे, जब्त, फॉरफिट कर लेंगे और आपको बना देंगे ठन ठन गोपाल। मतलब अब आप जाओ, घूमो फिरो, है ना, आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। तो यही चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, जिसमें हम लोग कैपिटल रेस करने का काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं, कैपिटल रेस करने का काम करने वाले हैं। तो देखिए, और क्या, ये कॉर्पोरेट का आप माइंड बना लें, आप बना लें। ठीक है, ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आप कॉर्पोरेट सेक्टर में है, मान लो, आप माइंड को बना लें कि किस तरीके से कैपिटल को रेस किया जाता है, और इस दौरान अलग अलग प्रॉब्लम्स जो आता है उन प्रॉब्लम्स का आप समाधान कैसे करोगे। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हमारा जो अदर्स चैप्टर्स है, ये पूरे हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घूमने वाले हैं। ठीक है, तो आप जब शेयर होल्डर जब बन जाएंगे ना, तो आप जब पूरा पैसा शेयर का दे चुके होंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आपको बोनस शेयर्स भी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपको बोनस कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स आपको देंगे। भाई आप मेरे पास इतने दिन से वफादारी के साथ कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो हम आपको क्या देंगे, बोनस शेयर्स देंगे। जी हाँ, बोनस शेयर्स। और फिर उसके बाद एक
बोनस शेयर वो शेयर होता है जो हम आपको फोकट में देते हैं, फ्री में। अरे भाई फ्री में देते हैं, आप मेरे लिए इतना कुछ किए भाई, इस कंपनी के साथ आप जुड़े रहे हैं, ठीक है, और तो हम आपको कुछ फ्री नहीं दे सकते हैं? ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग का पार्टी है, आज शाम को रोल वोल खिलाएंगे। क्यों? आप लोग जो है ना जुड़े हुए हैं। जी हाँ, सच में हर बात सच हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे आप लोग इतने दिन से जुड़े हुए हैं, इतने दिन से आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि आपके लिए फ्री में कुछ करें। फ्रीबीज, हाँ, 5th सेमेस्टर का भी पढ़ाई आपको फ्री में मिलेगा, बिल्कुल फ्री। सिर्फ 1 टाइम आपको पैसा जमा करना है, बस पूरा मंथ आपको फ्री में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, तो उसके बाद इशू ऑफ बोनस शेयर जो फोकट में आपको शेयर मिलने वाला है, और उसके बाद कुछ ऐसा शेयर होता है जो राइट इशू होता है। राइट इशू का मतलब, मान लो मैं एक कंपनी हूँ, बहुत नाम है मेरा, बहुत बड़ा कंपनी बन चुका हूँ और मेरा शेयर का वैल्यू भी बहुत हो चुका है। अब हम शेयर, मेरे बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, मान लो आप लोग कौन है? मेरे शेयर होल्डर्स हैं। अब आप जो शेयर होल्डर्स हैं, अब हम अगर मान लो कि कंपनी मैं जो कंपनी हूँ, अब मैं नया शेयर इशू करना चाहता हूँ, ठीक है, मार्केट में कुछ नया प्रोजेक्ट है, तो मार्केट में इशू करने से पहले मैं अपने एम्प्लॉयज़ से या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से मैं पूछूंगा कि भाई आपको शेयर लेना है, मैं इशू करने जा रहा हूँ। अभी मार्केट में मेरा शेयर का दाम जो 100 का शेयर्स है उसका प्राइस अभी 700 चल रहा है। सिर्फ आप लोगों के लिए उसे मैं 600 रुपये में देने को तैयार हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। पहले आप बोलें आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप बोल दें, पहले से बोल दें आप कि आपको चाहिए, तो मैं आपको 600 में देने को तैयार हूँ। अदरवाइज़ मार्केट में जो है उसका 700 रुपया मुझे मिल जाना है। तो भाई आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, आपसे पहले पूछना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो हम लोग राइट शेयर्स में करने वाले हैं। उसके बाद क्या है? अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स हम लोग करने वाले हैं। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान करने वाले हैं। बाई बैक ऑफ शेयर्स को वापस, जैसे कि हम लोगों ने आपको इशू किया है, इशू करने के बाद आपसे शेयर खरीदना भी तो है ना। क्यों खरीदा जाता है उसका भी बहुत सारा रीज़न है। जब वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग मार्केट में जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसको कंपनी खुद वापस क्यों खरीद लेता है, रीज़न क्या है उसका बहुत बड़ा रीज़न है। जब वो चैप्टर आएगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसी तरीके से अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर भी वापस जो हम लोग रिडीम करेंगे, मान लो 10 साल के लिए हमने प्रेफरेंस शेयर दिया था, 10 साल बाद आप वापस लेने आओगे तो पैसा, तो जब आप वापस लेने आओगे तो हम आपको पैसा वापस भी करेंगे, ठीक है। तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाना है, जिस तरीके से आपने क्लास 11 में आपने फाइनल अकाउंट प्रोप्राइटरशिप का बनाया था, यहाँ पे भी वैसा नहीं बनेगा, अलग है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एकदम अलग फॉर्मेट से बनता है, कॉर्पोरेट रूल के हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर क्या है? इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मार्केट में किस तरीके से शेयर हम लोग इशू करेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत होती है ना, तो वो अपने एनुअल जनरल मीटिंग में ये फैसला करता है कि वो मार्केट में शेयर इशू करेगा। क्या इशू करेगा? वो मार्केट में शेयर इशू करेगा। देखिए, मार्केट में वो शेयर इशू करेगा। तो शेयर इशू ना दो तरीके से मार्केट में शेयर इशू किया जा सकता है। मार्केट में कितने तरीके से हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं भाई? मार्केट में हम लोग 2 तरीके से शेयर इशू कर सकते हैं। आप सबके लिए क्लियर है, समझ में आ रहा है? yes, sir. ये वीडियो क्लियर है? yes, sir. ठीक है। तो अब आप देखिए, हाँ, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो पहला जो चैप्टर करने वाले हैं, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स से मुतल्लिक यहाँ पे कुछ ऐसा जर्नल एंट्रीज़ है जो इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ है, बिना इसको समझे हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हम लोगों ने तो 12 में किया है हम लोगों ने 12 में। लेकिन क्या है कि आपको अभी याद है नहीं है, बहुत सारा बात आप भूल चुके होंगे, और उस वक्त आप नादानी में आपने कितना सीखा नहीं सीखा। चलिए, अब हम लोग जो हमारा
चैप्टर का मेन मौजू है वो हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, जब क्या होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करते हैं, जब एप्लीकेशन मनी क्या करते हैं रिसीव्ड करते हैं तब क्या होता है। अब देखिए ये बताने से पहले एक बात बता दें कि मार्केट में जो शेयर इशू करते हैं वो दो तरीके से हम लोग इशू कर सकते हैं। पहला वन टाइम शेयर इशू कर सकते हैं, एक बार में इशू कर सकते हैं, और दूसरा कि उसको डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में बांट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें बताना है, देखिए सुनिए, मार्केट में जो शेयर है तो वन टाइम पेमेंट भी इशू कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है वो हम लोग इंस्टॉलमेंट में, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में भी इशू कर सकते हैं। तो लेकिन प्राइस क्या रहने वाला है शेयर्स का, तो जो शेयर का इशू प्राइस है, शेयर का इशू प्राइस, जी हाँ, शेयर का जो इशू प्राइस है ना वो तीन तरीके से रह सकता है। पहला तरीका होगा एट पार, पार में हम लोग इशू कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होगा एट प्रीमियम, कैसा होगा एट प्रीमियम हो सकता है, और जो तीसरा तरीका है वो क्या होता है एट डिस्काउंट हो सकता है। ये तीन तरीके से हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं, और ये तीनों ही तरीके में वन टाइम पेमेंट भी हो सकता है, मतलब आपको एक बार में पैसा देना है। दूसरा तरीका हम आपके लिए इंस्टॉलमेंट का इंतज़ाम कर देते हैं, आप इंस्टॉलमेंट में दो। तो एट पार, पार का मतलब है कि मान लो कि आपका शेयर जो है, एक शेयर का दाम फेस वैल्यू, अब ये फेस वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू 100 रुपया है। कितना है फेस वैल्यू 100 रुपया, क्लियर है ये। तो फेस वैल्यू अगर 100 रुपया है, ठीक है ना, फेस वैल्यू क्या है 100 रुपया, ओरिजिनल वैल्यू क्या है 100 रुपया, शेयर का ओरिजिनल प्राइस जो है वो 100 रुपया है। और इस 100 रुपया वाले शेयर को है ना कंपनी कितने तरीके से इशू कर सकता है, अलग अलग प्राइस में इशू कर सकता है। पहला तरीका ये है कि 100 का शेयर है तो 100 में इशू किया जाए। तो एट पार का मतलब कितना इशू प्राइस है 100 रुपया, तो 100 फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। फेस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जी हाँ, फेस वैल्यू को हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी कह सकते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू बोलो या फेस वैल्यू बोलो, दोनों का मतलब सेम है। 100 रुपया का शेयर अगर हम 100 में इशू करते हैं तो उसे कहते हैं एट पार। क्या कहते हैं उसे, एट पार। और अगर यही 100 का शेयर अगर हम लोग मान लो 100 से ज़्यादा में अगर शेयर करते हैं, इशू करते हैं, मान लो 110 में इशू करते हैं, कितना में इशू करते हैं 110 में अगर इशू करते हैं, तो 100 का शेयर अगर हम लोग 110 में इशू करेंगे तो वो एट प्रीमियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आप भी बोलिए क्या कहलाएगा, एट प्रीमियम। और एट डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब है कि हम लोग 100 का शेयर मतलब 100 रुपया वाला शेयर हम लोग अगर 100 से कम में, एग्जाम्पल के तौर पे एक राउंड फिगर हम लोग 90 मानते हैं कि 100 का शेयर्स अगर 90 रुपये में अगर होता है, 100 का शेयर्स अगर 90 में इशू करते हैं तो उसे क्या करते हैं, शेयर इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन एक बात बता दें, शेयर को डिस्काउंट में इशू करना सेबी के तरफ से मना है। हर एक कंपनी डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकता, ठीक है, हर एक कंपनी इशू नहीं कर सकता, उसका कुछ क्राइटेरिया है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग आगे जानेंगे। अभी फ़िलहाल जो हमारा मोटा मोटी जो बात है वो हम लोग ये समझेंगे, जो नॉर्मल बात है हम लोग ये समझेंगे कि शेयर 3 तरीके से इशू किया जा सकता है। तीनों ही तरीके में या तो कंपनी एक बार में पैसा ले लेगा या तो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में बांट देगा। मान लो 100 रुपया एक बार में हमने आपसे ले लिया, अगर हम प्रीमियम में इशू करना चाहते हैं 110 रुपया हम एक बार में ले लेंगे वन टाइम पेमेंट, और एट डिस्काउंट में अगर हम इशू करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग एक बार में लेंगे, वन टाइम ले लेंगे। तो जब कंपनी वन टाइम पेमेंट लेता है, वन टाइम अगर पेमेंट लेता है तब क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या हो सकता है अगर वन टाइम पेमेंट ले, देखो सिंपल एंट्री है, कंपनी के पास आएगा क्या, बैंक में पैसा आएगा,
माल आएगा ना, कहाँ आएगा? बैंक में आएगा। माल कहाँ आएगा? बैंक में, है ना। माल मतलब पैसा और कुछ नहीं, माल मतलब पैसा। कंपनी जो है पैसा मंगवाएगा, कहाँ मंगवाएगा? बैंक में। कंपनी के पास बैंक में पैसा आएगा, तो मान लो कि वो 110 में इशू करना चाहता है या 100 में इशू करना चाहता है, 100 में आ गया। किस चीज़ का आया भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल का आया। किस चीज़ का पैसा आया? हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर ने वो दिया है, तो ये कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ ना। किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ? कैपिटल का। तो यहाँ पे होगा क्या? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। किस चीज़ का? देखो, कैपिटल का फॉर्मेशन 100 का हो गया और बैंक में 100 रुपया आ गया। दूसरा जो है कि अगर ये वन टाइम पेमेंट आ गया कंपनी के पास। दूसरा, अगर प्रीमियम में इशू करेगा तब क्या होगा? अगर प्रीमियम में मतलब 100 का शेयर्स कितना में इशू कर रहा है? 110 में अगर इशू कर रहा है, तो इसका मतलब बैंक में कितना आएगा भाई? बैंक में कितना आएगा? 110 आएगा। बैंक में कितना आएगा? 110। और इससे कैपिटल मेरा बना कितना? 100। और जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, उसे हम लोग कहेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो भाई लेकिन कैपिटल में हमेशा याद रखना, कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ही जाएगा। कैपिटल में हमेशा क्या जाएगा? ना ज़्यादा ना कम, ना ज़्यादा ना कम। कैपिटल में क्या वैल्यू जाएगा? हमेशा ओरिजिनल वैल्यू जाएगा। मतलब 100 रुपया गया, तो भाई 10 रुपया जो एक्स्ट्रा आया वो किस चीज़ का आया भाई? तो वो आया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो ये भी हमारा कैपिटल ही है। ये भी क्या है? ये कैपिटल का ही एक शक्ल है, समझ गए। लेकिन वो उसका नाम हम लोग क्या लेंगे? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ये एक्चुअली हमारा रिज़र्व जो होता है वो रिज़र्व का ही हिस्सा होता है। जो रिज़र्व एंड सरप्लस होता है ना, वही। तो वो भी हमारे लिए क्या है? कैपिटल है। वो सारा क्या कौन सा कैपिटल होता है? इंटरनल कैपिटल होता है। तो ये भी एक इंटरनल ही कैपिटल है। तो जो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसमें गया 100 और बाकी का 10 रुपया कहाँ आ गया? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में आ गया। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग डिस्काउंट में इशू करते हैं, किस में करते हैं? तो मेरे पास बैंक में कितना आएगा? 100 का शेयर हम लोग कितने में इशू कर रहे हैं? 90 में। 90 में इशू कर रहे हैं। कितना का है ये इक्विटी शेयर कैपिटल? 100 का। 100 का आपके पास आया कितना रुपया? 90 रुपया आया। तो बाकी का कहाँ गया भाई? बाकी का हुआ क्या? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स कितना रुपए का होगा? 10 रुपया का होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्काउंट डेबिट में आएगा। डेबिट में क्या आएगा? डिस्काउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। तो हम लोग ये कर रहे थे कि बैंक में कितना गया? 90 रुपया। डिस्काउंट में कितना हो गया? 10 रुपया, क्योंकि हमने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ? इक्विटी शेयर कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ। ये कितना हो गया? 100 रुपया। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपया हो गया। क्लियर है? समझ में आया ये? तो अब ये 3 तरीके से, ये वन टाइम पेमेंट है। लेकिन अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट लेते हैं, तो इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। देख लें कि व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव, मतलब जितना भी पैसा अभी हमें मिल रहा था वो अगर हम लोग डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। ये इंस्टॉलमेंट का पहले हम लोग नाम जानेंगे क्या क्या है। कुछ पैसा मान लो कि फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लो कि आपका एग्जांपल के तौर पे टोटल 100 रुपया वैल्यू है शेयर्स का। अब उस 100 रुपया में पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन का लेंगे। किस चीज़ का लेंगे? जी हाँ, एप्लीकेशन का लेंगे। मान लो हम एप्लीकेशन के टाइम में 40 रुपीज़ ले रहे हैं। एप्लीकेशन के टाइम में 40 रुपीज़ लेते हैं। और जब हम शेयर आपको अलॉट करेंगे ना, अलॉटमेंट का जब पैसा लेंगे, तो अलॉटमेंट का हम तुमसे मान लो हम लेते हैं 20 रुपया। अलॉटमेंट का हम कितना लेते हैं? 20। तो 40 और 20 कितना हो गया? 60 रुपया। तो टोटल हम आपसे 60 रुपया अब तक ले चुके हैं। अब जो बच जाएगा वो डिफरेंट कॉल्स में हो सकता है। वो चाहे 1 कॉल हो, 2 कॉल हो, 3 कॉल हो, 4 कॉल हो। चलो हम 2 कॉल में लेते हैं पैसा। तो बच गया 40 रुपया। अब इस 40 रुपये में को हम लोग फर्स्ट कॉल में लेते हैं
मान लो कि फर्स्ट कॉल में हम लेंगे 15 रुपया, कितना लेंगे 15, और जो हमारा फाइनल कॉल मतलब जो सेकंड कॉल है वो हमारे लिए फाइनल कॉल होगा, तो फाइनल कॉल में बचा कितना 25 रुपया, तो हो गया ये पूरा 100। तो ये 100 को डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में हम लोग लेंगे। तो कंपनी सबसे पहले क्या करता है, एप्लीकेशन का पैसा लेता है आपसे। कंपनी अगर मार्केट में शेयर इशू करना चाहता है तो कैसे इशू करेगा, कैसे आपको पता चलेगा कि हमने शेयर इशू किया है? अरे भाई बताओ कैसे पता चलेगा? डिफरेंट न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट वगैरह से। अब वो चाहे कि किसी सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू हो, न्यूज़पेपर के थ्रू हो, या किसी भी अदर सोर्स से हम लोग अगर एडवर्टीजमेंट करवाते हैं तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन जाता है और एप्लीकेशन फॉर्म हमारा अवेलेबल रहता है और आप उसे और एप्लीकेशन को आप क्या करते हो, फिल करते हो। तो जब एप्लीकेशन फिल करते हो तो आप हमारे पास एप्लीकेशन भेजोगे, तो आप में से तो कोई भी मुंह उठाकर हमें शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है। कंपनी ये कहता है कि भाई आप एप्लीकेशन भेज रहे हो ना, आप एप्लीकेशन अगर भेज रहे हो तो उसके साथ टाका चाहिए, टाका की चाहिए, टाका दीते होगे, पहले आपको पैसा देना होगा, कुछ तो दीजिए ताकि हम समझेंगे कि आप क्या है, इंटरेस्टेड हैं। आप भीड़ नहीं हैं, आप क्या है, इंटरेस्टेड हैं, तब जाकर आप पैसा भेजिएगा। क्लियर? तो इसके लिए कंपनी एप्लीकेशन के साथ पैसा लेता है। तो कंपनी जब एप्लीकेशन के साथ जब पैसा ले लिया तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि आप शेयर होल्डर बन गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नहीं, आपने पैसा भेजा एप्लीकेशन का। आपने किस चीज़ का पैसा भेजा? एप्लीकेशन का। लेकिन ये एप्लीकेशन के पैसे से आप शेयर होल्डर बन नहीं जाते हैं। कंपनी अब ये डिसाइड करेगा कि आपको शेयर होल्डर बनाना है कि नहीं बनाना है। क्या कंपनी क्या डिसाइड करेगा? आपको शेयर होल्डर बनाना है या नहीं बनाना है, या आपका पैसा वापस कर देना है। अगर आपका पैसा वापस कर देता हूं कि आप शेयर होल्डर बन पाओगे? नहीं। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जब एप्लीकेशन का पैसा देते हो तो उस वक्त आप क्या रहते हो, सिर्फ आउटसाइडर हो कंपनी का। मतलब आप अभी तक शेयर होल्डर बने नहीं हो, आप शेयर होल्डर बने नहीं हो। ठीक है? तो देखिए, जब एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा ना, किसका पैसा मिल रहा है भाई? अरे पैसा किस चीज़ का मिल रहा है? एप्लीकेशन का। तो आप शेयर होल्डर नहीं है, याद रखें। तो हमारे पास अगर पैसा आएगा तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। तो मान लो बैंक में कितना आ रहा है? 40 रुपया। कितना आ रहा है? मान लो 40 रुपया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और ये पैसा किस चीज़ का आया है? एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन ना पर्सनल अकाउंट होता है। क्या अकाउंट होता है? आप भी पर्सन है। आप लोगों ने जो पैसा मुझे दिया, आप लोग कौन है? पर्सन है। आप लोग कौन है? पर्सन है। आप लोग एक पर्सन है और ये पर्सन हमें पैसा दे रहा है, तो यू आर द गिवर हेयर। आप कौन है? गिवर। तो गिवर का नाम तो क्रेडिट में आता है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना रुपया? 40 रुपीज़। ठीक है? चलो, तो अब देखो इधर। अब क्या हुआ कि एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास आ गया, कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अब कंपनी क्या करेगा? देखिए, नरेशन भी लिखते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन ... शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ ... आप लिख देना किस रेट पे एप्लीकेशन का पैसा मिला है। अब आप क्या करोगे? एप्लीकेशन के पैसे को आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे भाई? आप डिसाइड करने के बाद आपके पैसे को रिफ़ंड करना है या कंपनी रख लेगा। अगर रखेगा, इसका मतलब यही है कि हमने आपको क्या बना दिया? शेयर होल्डर। हमने आपको क्या बनाया? जी हाँ, हमने आपको शेयर होल्डर बना लिया। तो देखिए, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल, जब हम आपके एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब आपको एक नॉर्मल पर्सन से शेयर होल्डर बनाएंगे। आपको एक नॉर्मल पर्सन से, अभी आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम पे हैं, सिर्फ कैपिटल के नाम पे नहीं है। अब हम आपको क्या बना देंगे? शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर जो एप्लीकेशन से हम आपको ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? डेबिट। तो कितना से डेबिट होगा? 40, या जितना नंबर ऑफ़ शेयर्स है, नंबर ऑफ़ शेयर्स आप जितना ले चुके हैं, 100, 200, 400, 500 शेयर्स, वैसे जो भी पैसा होता है एप्लीकेशन का पैसा, वो लॉट्स में होता है। आप 1-2 शेयर्स नहीं खरीद सकते कंपनी का, लॉट्स में इशू होता है। एक लॉट में मिनिमम
200 शेयर्स, 400 शेयर्स, इस तरीके से होता है। अब वो लॉट में आपको खरीदना, मान लो आप 200 शेयर्स खरीद रहे हो तो 200 × 40, ठीक है, या 400 शेयर्स अगर आप खरीद रहे हो तो कंपनी अब डिसाइड करेगा आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना अलॉट किया जाएगा। तो आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या करोगे, डेबिट करोगे। डेबिट कर लिए मतलब आपको नॉर्मल एप्लीकेशन डेबिट कर देंगे और आपको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा 40 रुपया। अगर मान लो प्रीमियम अगर हो, अगर क्या हो, प्रीमियम मतलब आपसे 40 रुपये का एप्लीकेशन जो है, अगर हम लोगों ने 50 रुपया लिया, 40 के बदले इस इंस्टॉलमेंट का हमने आपसे कितना लिया, 50, तो आपका कैपिटल में कितना जाएगा, 40। मान लो हमने आपसे एप्लीकेशन लिया, मान लो 50 रुपया, कितना लिया, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 40। ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 40। तो 40 वाला चीज़ हमने 50 लिया आपसे, 10 रुपया ज़्यादा लिया, तो आप एप्लीकेशन 50 डेबिट करोगे और जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो कैपिटल में हम लोग कितना ट्रांसफ़र करेंगे, 40। क्यों, मैंने आपको पहले ही कहा है कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रहता है। क्या रहता है, कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ही रहता है, ठीक है। तो चलो आ गया। तो प्रीमियम का हम लोग कितना ले रहे हैं, प्रीमियम का हम लोग 10 रुपया ले रहे हैं, ओके। तो हो गया ये ट्रांसफ़र। इसके अलावा अगर आप कोई भी शेयर्स को आप क्या करने वाले हैं, रिफ़ंड करने वाले हैं। मान लो कि आपने 400 शेयर का अप्लाई किया था, 200 शेयर्स हम आपको अलॉट करने वाले हैं, बाकी 200 शेयर्स का पैसा हम आपको रिफ़ंड करने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो 400 शेयर्स आप ट्रांसफ़र करने वाले हैं, कैपिटल में आप कितना ट्रांसफ़र करोगे, 40 × 400 मतलब 400 शेयर्स, सॉरी आप 200 ट्रांसफ़र करोगे तो प्रीमियम में भी 200 शेयर्स का पैसा जाएगा और बाकी का जो पैसा 50 रुपया 200 शेयर्स का पैसा आप रिफ़ंड कर दोगे। क्या करोगे आप, रिफ़ंड। अभी हम लोग सम्स करेंगे तो और बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये एप्लीकेशन का जो सीन था, ये एप्लीकेशन का सीन यहाँ ख़त्म होता है और जितना नंबर्स आपके नाम पे हमने अलॉट किया, इसका मतलब शेयर अलॉट हो गया। शेयर क्या हो गया, अलॉट। वेलकम टू द कंपनी में आपका स्वागत है। अब आप शेयर होल्डर बन चुके हैं, आप शेयर होल्डर बन चुके हैं भाई। अब आप जब शेयर होल्डर बन चुके हैं तो अब कंपनी का हक आपके ऊपर है। अब कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत होगी तो कंपनी आपसे कहेगा भाई आप अपना ये इंस्टॉलमेंट दो, तो आप क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट दोगे। तो जैसे ही आपको शेयर अलॉट किया गया है तो इस खुशी के मौके पर कंपनी आपसे कहेगा भाई अलॉटमेंट का पैसा दे दे, अलॉटमेंट का पैसा दे दे। तो जब अलॉटमेंट का पैसा आप दोगे, उसको हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। वेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये हम लोग बाद में पढ़ते हैं। वेन अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू, जब हम आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, क्या करेंगे, एप्लीकेशन के टाइम में क्या हुआ था, क्या हमने मांगा था आपसे, नहीं, हमने जस्ट न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया था कि भाई हम शेयर इशू करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है तो एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी आप दे दें, एप्लीकेशन का इतना इंस्टॉलमेंट आप दे दें। तो आप पहले पैसा आप लोगों ने पैसा दिया और हमने आपके पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल में, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, इसके बाद से जो भी इंस्टॉलमेंट होगा वो सारा इंस्टॉलमेंट क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो सारा इंस्टॉलमेंट को क्या करेंगे, पहले मांगेंगे हम, उसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे ड्यू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्यू। क्या करेंगे, ड्यू। मांगना मतलब अब से हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, ड्यू। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। क्या करेंगे, ड्यू। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू का मतलब हम आपके ऊपर उधारी कर रहे हैं, आपके ऊपर उधारी कर दे रहे हैं, मतलब कंपनी को अब आपसे पैसा चाहिए तो आप कौन हो गए, मेरा एसेट, लेकिन टेम्पररी एसेट, इसको बोलेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या नाम है आपका, शेयर होल्डर का डिफरेंट नेम्स है, शेयर होल्डर का डिफरेंट नेम्स है। पहला नाम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है उसका, दूसरा नाम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है नाम,
तीसरा नाम इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, मतलब फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, इतना सारा नाम है। और फाइनली ये नाम को एक परमानेंट नाम में बदल दिया जाता है जिसे कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी पर्सनल अकाउंट है। तो हमने जितना भी नाम लिया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कॉल एंड फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर, ये सारा का सारा पर्सनल अकाउंट है। तो इसका मतलब आप अभी जो मैं आपसे अलॉटमेंट ड्यू कर रहा हूँ, क्या आपने अलॉटमेंट दिया? अभी नहीं ना, अभी तो हम आपके ऊपर ड्यू ना कर रहे हैं। तो क्या आप शेयर होल्डर बने इतना से? अभी आपने 50 रुपया दिया या 40 रुपया दिया तो आप 40 रुपया से शेयर होल्डर बन चुके हैं। 40,000 रुपये तक आप शेयर होल्डर बन चुके हैं। उसके बाद का जो इंस्टॉलमेंट है, जब आप दे दोगे तब आप शेयर होल्डर बनोगे। जब तक नहीं दोगे आप शेयर होल्डर उस अमाउंट का नहीं बन पाओगे। तो इसका मतलब पहले आप अलॉटमेंट मैं ड्यू करूंगा तो आप मेरे लिए एसेट बन गए, और एसेट को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर लेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लो कि हम लोग अलॉटमेंट का पैसा जो हमने एग्जाम्पल दिया था वो 20 रुपया था। तो मान लो हम लोग अलॉटमेंट का 20 रुपया मांग रहे हैं। कितना मांग रहे हैं हम लोग? अलॉटमेंट का कितना रुपया मांग रहे हैं? 20 रुपया मांग रहे हैं। ठीक है। तो अगर हमने पार में इशू किया, मतलब 20 का अलॉटमेंट 20 रुपया ही हम आपसे ले रहे हैं, तो पहले हम आपसे मांगेंगे कि भैया 20 रुपया आप दीजिएगा। तो हम आपके नाम पे पहले से पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्यों मांग रहे हैं हम आपसे? कैपिटल के लिए। और अलॉटमेंट मेरा टेम्परेरी एसेट है, और ये एसेट का जब पैसा मिल जाएगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये ड्यू हुआ कब हुआ? अगर पार में है। अगर प्रीमियम में होता, मान लो हम 20 रुपया का अलॉटमेंट 25 रुपया में हम आपको देते हैं। कितना में है? 25 में। तो हम लोग क्या करते हैं? अलॉटमेंट में लिखते हैं 25, मतलब आपसे चाहिए 25, मतलब आप मेरे लिए एसेट बन चुके हो। कितना से? 25 से। आपके नाम पे जो कैपिटल जा रहा है वो कितना रुपया जाएगा? 20 रुपया। ओरिजिनल वैल्यू कैपिटल में ना ज़्यादा ना कम। ओके। और प्रीमियम मतलब हम आपसे पैसा कितना चाह रहे हैं? एक्स्ट्रा 5 रुपया। तो 25 डेबिट और 25 क्रेडिट। तीसरा तरीका ये है कि अगर हम आपसे डिस्काउंट में अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, डिस्काउंट का मतलब 20 रुपया का शेयर है और हम आपसे चाह रहे हैं कि आप 17 रुपया दीजिए, 3 रुपया आपके लिए छूट। ठीक है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि हम आपसे अलॉटमेंट कितना चाह रहे हैं? 17 रुपया। 3 रुपया कंपनी के लिए लॉस है। क्या है? लॉस। ये लॉस डेबिट किया जाएगा। और कैपिटल में कितना जाएगा? 20 रुपया। कैपिटल में कितना जाएगा? 20 रुपया। तो इस तरीके से हम लोग अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। क्लियर? अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद अलॉटमेंट का पैसा हम लोग क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो जब रिसीव करेंगे अलॉटमेंट का पैसा तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो कि अलॉटमेंट का जो आपके ऊपर अलॉटमेंट जो था, ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोगों के ऊपर अलॉटमेंट कंपनी ने ड्यू किया होगा। आप एक शेयर होल्डर, 2 शेयर होल्डर, 3 शेयर होल्डर, 4, 5, 6, 7, ऐसे मान लो 20 शेयर होल्डर है। कितने शेयर होल्डर्स हैं? 20 शेयर होल्डर। हर एक शेयर होल्डर के पास 200, 400, 500 शेयर होगा। उनमें से अगर हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर रहे हैं आपके ऊपर, तो आप कभी ना कभी तो दोगे। एक टाइम होता है कि 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको अलॉटमेंट का पैसा दे देना है। ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं भी तो दे सकते हो सकता है आपका कोई इशू हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई पर्सनल नीड हो जिसकी वजह से आप पैसा नहीं दे पा रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे? आप के नाम से एक एरियर का अकाउंट खोल देंगे। तो जितना शेयर होल्डर पैसा देगा, मान लो मेरे पास अभी 20 शेयर होल्डर है। कितना शेयर होल्डर है? और हर एक शेयर होल्डर ने 200 शेयर लिया है। कितना शेयर? तो मान लो कि एक शेयर का कीमत जो है वो हम आपसे पार वाला एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? पार। पार में अगर हम 20 का शेयर 20 में इशू कर रहे हैं, मतलब अलॉटमेंट 20 का 20 में हम लोग इशू कर रहे हैं, तो 20 रुपया का क्या है? 20 रुपया हम आपसे लेना चाहते हैं, तो हम आपसे 20 रुपया लेंगे। और ऐसा 20 रुपया, मान लो मेरे पास 20 शेयर होल्डर है। कितने शेयर होल्डर है? 20 शेयर होल्डर हैं, और हर एक शेयर होल्डर के पास 200 शेयर्स है। कितना शेयर्स है? 200 शेयर्स। और कितने शेयर होल्डर है? 20 शेयर होल्डर। लेकिन 20 शेयर होल्डर में से ना सिर्फ 19 शेयर होल्डर पैसा दे पा रहे हैं, एक शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है। तो देखो 20 रुपया एक शेयर का, एक शेयर होल्डर के पास 200 शेयर, 19 शेयर होल्डर हमें पैसा दे पा रहे हैं। कितना शेयर होल्डर? 19 शेयर होल्डर पैसा दे पा रहे हैं।
तो जो पैसा देंगे वो डेबिट, और जो नहीं दिए तो हम उनको थोड़ा और मोहलत देंगे। हम बोलेंगे भाई 10 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दो, 15 दिन के अंदर कर दो। बार बार नोटिस हमें उन्हें भेजेंगे कि भाई तुम्हारा पैसा बाकी है, जल्दी से क्लियर कर दो। हाँ, नहीं तो कंपनी आपके पैसे को क्या करेगा, जब्त छीन लेगा आपसे, है ना। तो अब मान लो जिनके नाम पे एरियर है उसको कंपनी करंट एसेट बना लेगा। क्या बनाएगा, करंट एसेट। मतलब ये वो शेयर होल्डर का कैटेगरी है जिनसे कंपनी पैसा पा रहा है, जिनसे पैसा लेना है, कभी ना कभी लेना है। तो मान लो कि एक शेयर का दाम 20 रुपया है, तो वो शेयर होल्डर, हर एक शेयर होल्डर के पास 200 शेयर्स है ना, और वो तादाद कितना है जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, एक। कितना है, एक शेयर होल्डर है ऐसा जो मुझे पैसा नहीं दे पा रहा है, अभी नहीं दे रहा है, 2-4 दिन के बाद देगा, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद देगा। तो भैया 200 इंटू 1 कितना हो गया, 200 शेयर्स। उस आदमी के पास 200 शेयर्स है, 200 इंटू 20 रुपया वो मुझे नहीं दे पा रहा है, वो मुझे नहीं दे पा रहा है। ठीक है, अब अलॉटमेंट जितना आपने डेबिट किया था उतना आप क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि अलॉटमेंट क्या था, वो टेम्पररी पर्सनल अकाउंट था। अलॉटमेंट क्या था, वो टेम्पररी पर्सनल अकाउंट था। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्या होगा, क्रेडिट करेंगे हम लोग। कितना क्रेडिट करेंगे, देखो 20 शेयर होल्डर्स थे ना, 20 शेयर होल्डर्स जिनके ऊपर हमने पैसा ड्यू किया था, हर एक शेयर होल्डर के पास 200 शेयर्स था। कितना शेयर्स था, 200। तो 20 शेयर होल्डर था, एक शेयर होल्डर के पास 200, तो 2 दूना 4, 40,000 शेयर्स मेरा मार्केट में है, सॉरी 4,000 शेयर्स मार्केट में है। और हर एक शेयर पे हमने जो ड्यू किया था वो 20 रुपया ड्यू किया था। कितना ड्यू किया था, 20 रुपया ड्यू किया था। तो हम लोग क्या करेंगे कि 20 शेयर होल्डर इंटू 200, हर एक शेयर होल्डर के पास 200 शेयर्स है, और एक शेयर का दाम कितना रुपया है, 20 रुपया। तो इतना रुपया हम लोग क्रेडिट करेंगे। मतलब आपसे पैसा कंपनी ने ड्यू किया था, आपसे पैसा कंपनी ने ड्यू किया था, लेकिन अब कंपनी आपसे पैसा लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि आपने दे दिया है, बैंक में दे दिया है, और जिन्होंने नहीं दिया है उसका पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, कॉल्स इन एरियर में हो गया ट्रांसफ़र। क्लियर है। यस सर। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ शेयर होल्डर्स जो हैं, कभी कभी क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, आपको ना अलॉटमेंट के पास भर के पैसा दे देते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि मेरा मंथली फ़ीस अगर 1500 रुपया है, मान लो मेरा मंथली फ़ीस कितना है, 1500 रुपया है, तो हम हर महीना फ़ीस लेना पसंद करते हैं, है ना। इंस्टॉलमेंट में, मतलब स्टूडेंट के सुविधा के हिसाब से हम क्या करते हैं, हर महीना में हमने बांट दिया कि हर महीना आपको इतना इतना फ़ीस देना है। तो हर महीना फ़ीस मेरा आ जाता है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा शेयर होल्डर है या कुछ स्टूडेंट्स है जो एक बार में पैसा देना पसंद करता है कि सर हम पहले से ये पैसा दे दे रहे हैं, ठीक है, हम पहले से ये पैसा दे दे रहे हैं, आप ले लो पैसा, ठीक है। तो उसी तरीके से शेयर होल्डर में भी है। तो बहुत सारे कंपनी जो हैं वो क्या करेंगे, बहुत सारे शेयर होल्डर वो लोग पैसा एडवांस में मुझे दे देंगे, अलॉटमेंट के साथ सारा का सारा पैसा क्लियर कर देंगे। आने वाला जितना इंस्टॉलमेंट है ना, वो सारा का सारा इंस्टॉलमेंट का पैसा एक बार अलॉटमेंट के टाइम में दे देंगे और बोलेंगे ये रोज़ का झंझट से अच्छा है एक बार में दे के हटाओ। तो हम लोग मना करेंगे क्या, कंपनी मना करेगा? कंपनी मना नहीं करेगा, कंपनी रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो कंपनी उसे क्या करेगा, कॉल्स इन एडवांस का नाम देगा। किसका नाम देगा? कॉल्स इन एडवांस। तो आप बैंक डेबिट करोगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा जो आप रिसीव कर रहे हो उस शेयर होल्डर का पैसा जो आपको एडवांस में दे रहा है, तो आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। तो ये है व्हेन कॉल्स मनी रिसीव्ड इन एडवांस का एंट्री यहाँ पे है कि आप अगर एडवांस में पैसा रिसीव कर लेते हो तो एंट्री क्या होगा, आप इस पे ध्यान दें। आप बैंक में डेबिट होगा टू कॉल्स इन एडवांस, मतलब जब आपको अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है तभी कुछ शेयर होल्डर आपको एडवांस में पैसा दे देंगे। तो जो एडवांस में देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस का एंट्री हो जाएगा और ये एडवांस
क्रेडिट हो जाएगा, और जब जब उनका नाम अलग अलग इंस्टॉलमेंट में आएगा उस इंस्टॉलमेंट का वो पैसा देंगे नहीं, उनके नाम से एडवांस कैंसिल हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। उनसे दोबारा हम लोगों को पैसा लेना नहीं है। ये सम्स जब आएगा तब ज़्यादा बेहतर तरीके से आपका ये क्लियर होगा, ठीक है। और एक होता है ना कि कभी कभी आप एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा दे देते हैं। क्या करते हो? एक्सेस एप्लीकेशन आपने ज़्यादा दे दिया, तो आप ज़्यादा दे दिया ना तो कंपनी आपको वापस करता नहीं है, रिफ़ंड। एक रिफ़ंड का बात होता है ना कि कंपनी आपको पैसा रिफ़ंड कर रही है, लेकिन अगर मान लो कंपनी रिफ़ंड नहीं करती है, कंपनी बोलती है कि देखो भाई हम आपको कैश में रिटर्न नहीं करेंगे, हम आपको शेयर होल्डर बना लेते हैं। आपने 400 शेयर्स का अप्लाई किया है। कितना शेयर्स का एप्लीकेशन दिया है आपने? आपने 400 शेयर्स का एप्लीकेशन दिया है, और एप्लीकेशन हम आपको अलॉट करना चाहते हैं 200, तो 200 हम आपको रिफ़ंड नहीं करेंगे, रिफ़ंड भी कर सकते हैं, और हम आपका जो 200 शेयर जो आपने एक्स्ट्रा दे के रखा है वो हम आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो मान लो कि जब व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड अगेन अलॉटमेंट, तो क्या होगा? एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मतलब एक्सेस पैसा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा। इसका मतलब जब अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे ना आपके ऊपर, तो हम आपसे इतना रुपया पैसा लेंगे नहीं लेंगे, वो हम एडजस्ट कर देंगे। सम्स जब आएगा तब हम लोग और अच्छे तरीके से इसको करने वाले हैं, उस वक्त ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। व्हेन कॉल मनी रिसीव, उसी तरीके से जब हम लोग कॉल ड्यू करते हैं, व्हेन कॉल बिकम्स ड्यू, जब कॉल ड्यू होगा तब क्या एंट्री होगा? जैसे सारा इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, अलॉटमेंट जैसे ड्यू होगा, कॉल भी उसी तरीके से ड्यू होगा। अब ये कॉल भी डिफरेंट कॉल्स होता है, फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड कॉल होता है, थर्ड कॉल होता है ना, फोर्थ कॉल होता है। अब जितना भी इंस्टॉलमेंट में हम लोग बांट सकते हैं हम लोग बांट देंगे, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि इक्विटी शेयर कॉल अगर हम ड्यू करते हैं आपके ऊपर, कभी भी ड्यू करोगे तो उस इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जिस इंस्टॉलमेंट को आप ड्यू कर रहे हो उस इंस्टॉलमेंट को क्या करेंगे? डेबिट। मान लो हम कॉल ड्यू कर रहे हैं तो कॉल को क्या करेंगे? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कॉल्स, ठीक है। अब ये फर्स्ट कॉल हो या सेकंड, मान लो हम फर्स्ट कॉल ड्यू करना चाहते हैं तो क्या डेबिट करेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब आपका नाम कैपिटल में दर्ज हो गया, हमने आपको ड्यू कर लिया। अब जब पैसा रिसीव करेंगे तो फिर हम लोग उसी तरीके से पैसा हम लोग रिसीव करेंगे। तो एंट्री क्या होगा कि जब हम लोग पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। अब देखो आपसे जितना ड्यू किया गया था, मतलब आपके नाम पे जितना रुपया डेबिट किया गया था, आपके नाम पे जितना रुपया डेबिट किया गया था, ठीक है, वो अब क्रेडिट हो रहा है। वो क्या हो रहा है? क्रेडिट। देखो आप ये दोनों को देखो, आपने कॉल को डेबिट किया था, लेकिन जैसे ही पैसा मिला आप क्या किए? उस कॉल को आपने क्रेडिट कर लिया। आपने क्या किया? उस अकाउंट को क्रेडिट कर लिया। अब इसके बदले क्या मिला भाई? आपको क्या मिल गया? बैंक में पैसा आ गया। और जो शेयर होल्डर मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, अभी नहीं दे रहे हैं, बाद में देंगे, उनका नाम हम लोग कहाँ लिख लेंगे? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर में। जो मिल गया बैंक डेबिट, जो नहीं मिला उसके लिए कॉल्स इन एरियर डेबिट। और हमने पहले बोला था कुछ लोग एडवांस में जो पैसा दे देते हैं उनके नाम से हम लोग एडवांस क्रेडिट किए थे ना। अब वो एडवांस जो हम लोगों ने क्रेडिट किया था, अब वो तो अभी देने वाले अब नहीं है, दोबारा नहीं देंगे, तो उनके नाम वो पैसा अगर नहीं दे रहे हैं तो कॉल्स इन एडवांस भी यहाँ पे कैंसिल होगा, कैंसिलेशन के लिए। तो कॉल्स हो गया क्रेडिट। मान लो हम लोगों ने कॉल्स में 200 शेयर्स हमने कॉल्स ड्यू किया था। कितना शेयर्स ड्यू किया था? देखो यहाँ लिख देते हैं 200 शेयर्स। और कॉल में मान लो कॉल में 40 रुपया है, कॉल में एक शेयर में कितना है? 40। तो अब जो मेरे पास पैसा बैंक में आ रहा है, तो मान लो 150 शेयर्स का पैसा आया 40 रुपया करके,
और एरियर जो बाकी रह गया, मान लो कि 40 शेयर ऐसे हैं जिनका पैसा मुझे मिला नहीं, तो 150 इंटू 40, 40 इंटू 40, ये क्या हो गया, ये वो पैसा है जो पैसा या तो मुझे मिला या तो नहीं मिला। और जो नहीं मिला इस जो लाइन में ये भी है कॉल्स इन एडवांस, ये भी पैसा मिलने वाला नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो ये कितना शेयर है, ये 10 शेयर्स है जिसने मुझे एडवांस में पैसा दे रखा था अलॉटमेंट के टाइम में, ठीक है। तो उसका 10 इंटू 40 ये मुझे देने वाला नहीं है। और जो मेरा कॉल्स है इक्विटी शेयर कॉल्स अकाउंट, जितना हमने डेबिट किया था उतना हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आया? अब देखो इसके बाद जो हमारा सेकेंड पड़ाव है, वो सेकेंड पड़ाव क्या है, यहाँ तक क्या है, हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। क्या बातें? कि मार्केट में किस तरीके से शेयर हम लोग इशू करेंगे और किस तरीके से पैसों को रेस करेंगे, पैसा किस तरीके से आएगा। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ बुरी बातें भी हो गई। क्या बुरी बातें हैं? अरे बुरी बातें क्या हो गई हैं कि कुछ शेयर होल्डर है ना, कुछ शेयर होल्डर्स वो पैसा नहीं दे पाए हैं, वो पैसा नहीं दे पाए हैं। अब कंपनी सोच रहा है क्या करें, पैसा नहीं दे रहा है। कंपनी बोला है कि ठीक है नोटिस भेजते हैं। कंपनी ने नोटिस भेजा शेयर होल्डर के, भाई पैसा दे नहीं तो तेरा शेयर कैंसिल कर देंगे हम, 10 दिन में पैसा दे दो, समझे। अब 10 दिन हो गया, उस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। फिर उसके बाद कंपनी ने एक और नोटिस भेजा, अरे भाई अब फाइनली बोल रहे हैं कि 5 दिन के अंदर पैसा दे दो वरना बहुत बुरा होगा, ठीक है, देख लेना मैं क्या करूँगा। अब 5 दिन गुजर गया, फिर भी उस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। तो अब क्या करेंगे, शेयर को फॉरफिट कर लेंगे। क्या करेंगे? शेयर को जब्त। बहुत हो गई महंगाई की मार, ठीक है। तो अब हम लोग आपको क्या करने वाले हैं? खल्लास। क्या करने वाले हैं? खल्लास, ठीक है। आपको जिस गद्दी पे बैठाया गया, किस गद्दी पे? शेयर होल्डर के गद्दी पे, उस गद्दी से आपको उतार दिया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने वादा किया था और उस वादे को आपने निभाया नहीं, है ना, आपने उस वादे को नहीं निभाया, तो इसीलिए आपको गद्दी से उतार दिया जाएगा। मतलब आपको शेयर होल्डर इस वादे पे बनाया गया था आप सारा इंस्टॉलमेंट क्लियर करोगे, लेकिन आपने सारा इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं किया। इसीलिए हम आपको क्या करेंगे? शेयर होल्डर के गद्दी से उतार के फेंक देंगे। मतलब आपका शेयर, आपके नाम का शेयर क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। क्लियर है? ट्राई टू कंसंट्रेट, ठीक से बैठो, चलो। हाँ, तो क्या है अब, व्हेन शेयर फॉरफिटेड, जब शेयर को हम लोग क्या करेंगे? फॉरफिट कर लेंगे। तब हम लोग क्या एंट्री करने वाले हैं? जब हम लोग शेयर को फॉरफिट करेंगे तो शेयर को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। शेयर को क्या करने वाले हैं हम लोग? कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो, शेयर को अगर कैंसिल करते हैं, शेयर को अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो क्या होगा? कैपिटल क्रेडिट होता है, अगर कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? डेबिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा? डेबिट। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। मैंने आपको जितना कॉल्ड अप किया हुआ है, मान लो 10 रुपये का शेयर है और आपको डिफरेंट इंस्टॉल, मान लो 100 का शेयर है, 100 का शेयर हमने आपको एप्लीकेशन के लिए बोला नहीं था, आपने पहले दे दिया था, 40 आपने दे दिया। 20 रुपया हमने आपसे अलॉटमेंट का मांगा, आपने अलॉटमेंट दे दिया। लेकिन उसी अलॉटमेंट के टाइम में आपने क्या किया? जो शेयर होल्डर मुझे पैसा नहीं दिया उसी का कैंसिल कर रहे हैं। सिर्फ ध्यान उसी पे रहना चाहिए। अब वो शेयर होल्डर अगर मुझे पैसा नहीं दे रहा है तो भाई अलॉटमेंट ड्यू किया गया, लेकिन आप अलॉटमेंट का पैसा दिए नहीं। उसके बाद तो टोटल आपके ऊपर कितना कॉल कर दिया हमने अब तक? 40 एप्लीकेशन और 20 रुपया अलॉटमेंट आपके ऊपर ड्यू किया। ड्यू मतलब आपसे मांग लिया गया है, अब तक मांगा गया। तो जब आपसे मांगा गया, आपके नाम से कैपिटल अकाउंट को क्या किया गया? क्रेडिट किया गया। आपके नाम से क्या किया गया? क्रेडिट किया गया। आपके नाम से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। तो क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आपके ऊपर अब तक जितना कॉल्ड अप किया गया है
जितना कॉल्ड अप। अगर हमने आपसे पूरा 100 रुपया मांग लिया, हमने आपसे कॉल भी मांग लिया लेकिन आपने नहीं दिया, तो कितना कॉल्ड अप हो गया? अब 100 हो गया कॉल्ड अप। अब कितना कॉल्ड अप हो गया? 100। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया कि मान लो एप्लीकेशन आपसे 40 मांग लिया, आपने दिया, 20 रुपया अलॉटमेंट मांग लिया, आपने दिया, तो या जो शेयर होल्डर ने नहीं दिया उसके बारे में बात करते हैं। मान लो कि आपसे मांगा गया 20, आपने दिया नहीं, जो वो शेयर होल्डर जिसने पैसा मुझे नहीं दिया, तो 40 जो एप्लीकेशन आपने दे दिया, 20 जो आपने नहीं दिया, आपसे मांगा, मैंने हम मांगा लेकिन आपने दिया नहीं, तो ये 60 रुपया अब तक कॉल्ड अप वैल्यू है। क्या है? ये हमारा कॉल्ड अप वैल्यू है। क्लियर? अब आपके ऊपर मान लो कि अगर हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं, मान लो 15 रुपया का हमने आपके फर्स्ट कॉल भी ड्यू किया और आपने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो हमने ड्यू कितना किया? 15 रुपया और ड्यू किया, तो 60 और 15 कितना हो गया? 75। तो ये 75 अब कॉल्ड अप वैल्यू बन गया। कितना वैल्यू बन गया? तो हमने अब तक जितना आपके ऊपर कॉल्ड अप किया, हमने आपके ऊपर जितना कॉल्ड अप किया है उतना रुपया का शेयर कैंसिल हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कैसे करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। और सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर या सिक्योरिटीज प्रीमियम का बहुत बड़ा खेल है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना इस खेल को नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझते हैं तो उनसे मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है। तो हम लोग वो गलती नहीं करने वाले हैं, ठीक है? वो गलती करने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं? देखो भाई, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। प्रीमियम जो होता है वो एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है, कॉल के साथ भी हो सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी अगर प्रीमियम मनी हो, प्रीमियम मनी अगर हमें मिल गया हो, मतलब मैं कंपनी हूँ, अगर कंपनी को प्रीमियम का पैसा अगर मिल गया, कंपनी को अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाता है, तो प्रीमियम कभी भी कैंसिल होगा, डेबिट नहीं होगा। कभी भी डेबिट नहीं हो सकता है, प्रीमियम कभी भी डेबिट नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। एक बार आप प्रीमियम का पैसा आपने दे दिया तो प्रीमियम अकाउंट में वो परमानेंटली चला गया और वो कभी कैंसिल नहीं हो सकता। प्रीमियम डेबिट कब होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम कब डेबिट होगा? अगर मैंने आपसे प्रीमियम मांगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, मैंने आपसे किस चीज़ का पैसा मांगा? अलॉटमेंट का। और अलॉटमेंट का आपसे मांग लिया लेकिन आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। उस केस में क्या होगा कि आपने प्रीमियम भी नहीं दिया तब। तो जब आप प्रीमियम नहीं दिए हैं, तो जब मैंने आपके ऊपर प्रीमियम ड्यू किया था तो प्रीमियम को क्रेडिट किया था, लेकिन आपके ऊपर ड्यू होने के बावजूद आपने प्रीमियम का पैसा पेमेंट नहीं किया, तो आप कंपनी क्या करेगा? प्रीमियम तो मिला नहीं है, प्रीमियम अकाउंट झूठ मूठ का क्रेडिट साइड में है ना, बिना वजह वो क्रेडिट में है, ये तो पैसा मिला नहीं है, अब आपका शेयर कैंसिल होना है। तो कैंसिल होने के लिए इस प्रीमियम को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। तो याद रखना हमेशा कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम उसी वक्त डेबिट होगा जब प्रीमियम मनी नॉट रिसीव। अगर प्रीमियम हमने ड्यू किया था और आपने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था, तभी उस केस में ये क्या होगा? डेबिट होगा। क्लियर? इसके अलावा इफ़ इशूड एट डिस्काउंट, अगर हम लोग क्या करते हैं कि पहले जब हमने शेयर इशू किया था तो हमने डिस्काउंट में जब इशू किया था, तो आप डिस्काउंट हमेशा कैंसिल करना। डिस्काउंट डेबिट रहता है, ये कंपनी एक्यूमुलेटेड लॉस लेकर चलता है। लेकिन अगर किसी वजह से आप अब शेयर होल्डर के कतार में अब नहीं रहे, आप अब शेयर होल्डर के नाम से मैं आपको हटा रहा हूँ, मतलब कंपनी आपको हटा रहा है, तो आपके नाम से जो डिस्काउंट था ना, वो डिस्काउंट को क्या किया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है? तो ये लॉस तो अब लॉस है नहीं, क्योंकि अब आप रहे नहीं, आपके नाम का लॉस ये डेबिट में था, तो हम लोग क्या करेंगे? इस लॉस को क्रिएट कर देंगे। और अब आप एरियर वो अकाउंट था कि जब हम लोगों ने खोला था, कब? जब आप पैसा नहीं दिए थे तब। तो आपके नाम से एक अकाउंट खुला हुआ था। आपके नाम मतलब यहाँ कौन आप है? वो शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा नहीं दिया है और उनका शेयर अब जब्त हो रहा है, फॉरफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉरफिट हो रहा है। तो वो शेयर होल्डर जिनके नाम से एरियर बहुत सारा ड्यू था ना, ड्यू था, क्या अब ड्यू का कोई मतलब रह गया है? क्या आपसे पैसा लेना है मुझे? बोलो,
अरे मुंह खोल के बोल दो यार, नहीं लेना है आपसे। अब क्यों, अब मेरा हक आपके ऊपर नहीं रहा ना, आपका हक मेरे ऊपर है। अब आप शेयर होल्डर रहे नहीं, ठीक है, तो आपके नाम का जो एरियर है वो एरियर हम लोग क्या करेंगे, फॉरफिट कर दें, कैंसिल कर देंगे, वो एरियर क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और तो जो भी पैसा है, मान लो 100 रुपये का शेयर था, 40 रुपया आपने एप्लीकेशन दिया, उसके बाद कोई भी इंस्टॉलमेंट आप दे नहीं पाए, कोई भी इंस्टॉलमेंट आप हाँ कोई सा भी इंस्टॉलमेंट आपने नहीं दिया, तो आपने दिया कितना रुपया था, 40। अब कंपनी उस 40 को क्या करेगा, अपने पॉकेट में रख लेगा। ये जो पॉकेट में रख लेगा इसे बोलते हैं जब्त कर लेना। क्या कर लेना, जब्त कर लेना। तो ये कंपनी के लिए फ़ायदा है, और ये फ़ायदा किस अकाउंट में चला जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, और ये कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। क्या प्रॉफिट है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, तो ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा। अब जो शेयर जब्त हो गया, जो शेयर जब्त हो गया वो मार्केट में इशू भी हो सकता है दोबारा, है ना। सेकेंड हैंड, मान लो एक मोबाइल आपने ख़रीदा इंस्टॉलमेंट में और आप मोबाइल का पैसा दे नहीं पाए, तो कंपनी क्या करेगा, वो मोबाइल आपसे जब्त कर लेगा। और जब्त करेगा क्या, नया तौर पे वो मोबाइल को बेच सकता है, नहीं, तो वो क्या करेगा, सेकेंड हैंड मार्केट में उसको बेच देगा, जो पैसा मिल जाए भाई, है ना। तो उसी तरीके से शेयर भी क्या होगा कि री इशूज, फॉरफिटेड शेयर री इशू किया जा रहा है, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये इस पे ध्यान दो, आप इस अकाउंट पे ध्यान दे दो, ठीक है। ये बैंक, पैसा आया बैंक, मान लो 100 का शेयर्स था, 100 का शेयर्स था, और आप अब जब री इशू कर रहे हो तो 100 के शेयर्स में आप 20 रुपया डिस्काउंट दे दिए हैं। आपने कितना दे दिया डिस्काउंट, 20 रुपया। तो जो पैसा आया कितना आया, 80 रुपया आया। कैपिटल है कितना का भाई, ये कैपिटल कितना का है, 100 रुपया का। 100 का चीज़ आपने 80 में री इशू कर दिया, तो 20 रुपया का जो लॉस हुआ वो किससे लॉस होगा, फॉरफिटेड शेयर से कटेगा। किससे कटेगा, फॉरफिटेड शेयर। ये फॉरफिटेड शेयर जो क्रेडिट था इसी अकाउंट से ये कटेगा 20 रुपया, ठीक है। और कैपिटल का फॉर्मेशन फिर से हुआ, और इसके ऊपर जो भी मुनाफा होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल रिजर्व में। मान लो कि आप फॉरफिट जब कर रहे थे शेयर को फॉरफिट करते वक्त आपका इनकम 40 का हुआ था, 40 में से 20 रुपया आपने इशू करते वक्त डिस्काउंट दे दिया, तो बाकी का जो 20 रुपया बचा है, कितना बचा है, 20 रुपया, वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। क्लियर है। तो ये जो है कैपिटल रिजर्व में होगा। क्या होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री होगा। मतलब जो भी फॉरफिटेड का बैलेंस है, जैसे देखो यहाँ क्रेडिट में है 20 40, यहाँ डेबिट हो जाएगा 20, तो कितना क्रेडिट अभी बचा हुआ है, मान लो 20 और 20 कट गया तो बचा 20, तो 20 रुपया अभी भी क्रेडिट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो कभी इसमें लॉस नहीं होता है। जब भी हम लोग शेयर फॉरफिट करते हैं ना, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही डिस्काउंट देते हैं जितना मेरा कमाई हुआ है फॉरफिट के तौर पे। उससे ज़्यादा डिस्काउंट देना सेबी के गाइडलाइंस में नहीं है, मना है, स्ट्रिक्टली मना है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, उम्मीद करते हैं इतना दूर तो आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ये सब हम लोग आगे के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ये हम लोगों का बैलेंस शीट का प्रोफोर्मा है, जो कि हम लोग बहुत डिटेल में ये बैलेंस शीट को अलग से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ये बैलेंस शीट को, कि किस तरीके से ये बैलेंस शीट हम लोग लर्न करेंगे। याद करने का सबसे बेहतर तरीका और सबसे आसान तरीका क्या होगा, ये हम लोग आने वाले क्लास में सीखेंगे। बैलेंस शीट जो कंपनी है, ये हमारा कुछ क्वेश्चंस है, हमारे स्टडी मटेरियल का ये क्वेश्चन है, तो जिसमें से हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लेंगे, जिससे कि हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा है वो एकदम क्लियर हो जाए, हमारा बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए वो सम्स, ठीक है। तो एक बेहतर सम्स हम लोग लेते हैं। चलो, धक्का मुक्की नहीं करने का, धक्का मुक्की नहीं करने का, मिलेगा, सबको मिलेगा। देखो ये ज्ञान सबको मिलेगा, ठीक है। चलो कीप क्वाइट। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, आप लोग मन में पढ़िए, इतना जोर जोर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करने वाले हैं अभी।
देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन जो है जो हम लोग अभी करेंगे, यामिनी लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच। यामिनी लिमिटेड कितना शेयर इशू करना चाहती है भाई? यामिनी लिमिटेड कितना शेयर्स इशू करना चाहती है? 1 लाख शेयर्स। और प्रत्येक शेयर का प्राइस क्या है? मतलब ये कहलाता है फेस वैल्यू। क्या कहलाता है ये? फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू कितना रुपया है? 10 रुपया है। और इस 10 रुपये वाले शेयर्स को वो कितना में इशू करना चाहती है? 2 रुपया में। तो इसमें 2 आप ऐड कर दो, जिसे हम लोग प्रीमियम वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्रीमियम वैल्यू। अरे क्या कहते हैं? अरे भाई फेस वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू को जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है वो? बताओ क्या कहलाता है वो? जी हाँ, ये कहलाता है इशू प्राइस। क्या कहलाता है? इशू प्राइस। तो कंपनी शेयर्स को 10 रुपए का शेयर्स था, लेकिन वो इशू कितना में करना चाहती है? 12 रुपए में इशू करना चाहती है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 लाख शेयर्स है, वो 12 रुपए शेयर होल्डर से लेना चाहती है। ठीक है, पेबल देना है शेयर होल्डर को। कैसे देना है? एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में 2, ₹5 ऑन अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम। अरे भाई कंपनी कितना एक्स्ट्रा लेना चाहती है? 2 रुपया। और ये एक्स्ट्रा कौन से इंस्टॉलमेंट के टाइम में लेना है? भाई अलॉटमेंट के टाइम में लेना है। तो आप समझ जाएं कि अलॉटमेंट का कंपनी कितना लेना चाहती है? 5। अलॉटमेंट का टोटल कितना लेना चाहती है? 5। लेकिन इसमें से जो 2 रुपया है ना, 2 रुपया, ये 2 हटा दो, मतलब जो कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है, तो बच गया कितना? 3। गलती से दूसरा उंगली, ये स्पाइडरमैन। तो क्या है कि कंपनी जो है वो 5 रुपया अलॉटमेंट का लेना चाहती है। 5 रुपये में वो 2 रुपया तो एक्स्ट्रा ले रही है। तो बाकी का जो 3 रुपया हो गया, ये ओरिजिनल वैल्यू था अलॉटमेंट का। क्या था ये? ओरिजिनल वैल्यू था। ठीक है, पिटाई खाना है क्या? अभी यहीं पे मारूंगा तुम्हें, समझे? चलो एकदम चुपचाप से बैठो। चलो यहाँ देखो, अब 10 का शेयर 12 रुपया लेना चाहती है कंपनी, 2 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। और ये 2 रुपया किस वक्त लेना चाहती है? अलॉटमेंट के टाइम में। कब? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी इंक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम लेकर है। अगर प्रीमियम छोड़ दे तो 3 होता है, प्रीमियम छोड़ दे तो 3 होता है। ठीक है, और फर्स्ट कॉल में 3 रुपया और फाइनल कॉल में 2 रुपया। यहाँ कॉल कितना है? 2 कॉल है। कॉल कितना है? 2 कॉल है। ठीक है, तो अब हम लोग सम्स का शुरुआत करते हैं। एंड द शेयर्स व फुल्ली सब्सक्राइब। सारे शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब किया सारे शेयर को। कंपनी ने कितना शेयर किया? कितना शेयर इशू किया? 1 लाख। कंपनी ने कितना शेयर इशू किया? वो 1 लाख। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब 1 लाख हमने इशू किया था और पूरा का पूरा 1 लाख पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया, मतलब अप्लाई कर दिया। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वो रिसीव्ड इन फुल। पूरा का पूरा एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा पूरा मिला, बराबर मिला। शशि कौन? अरे भाई कौन? शशि अ शेयर होल्डर था, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है ना, सॉरी, पे द फर्स्ट कॉल उसने नहीं दिया एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दिया। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और उसने फाइनल कॉल नहीं दिया ऑन 1000 शेयर्स। कितने शेयर्स पे नहीं दिया? 1000 शेयर्स पे नहीं दिया। मतलब शशि जो शेयर होल्डर था ना, उसके पास 1000 शेयर्स था और वो 1000 शेयर्स का पैसा नहीं दे रहा है। तारा एक और शेयर होल्डर है, अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर्स। वो फाइनल कॉल 400 शेयर्स के ऊपर नहीं दे पा रही है। तो पास जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग सम्स करते हैं। तो चलिए, आप लोग प्रोफोमा, जो जर्नल का प्रोफोमा है, उसी प्रोफोमा में आप लोग बनाओगे। अगर जैसा आप लोग जर्नल का प्रोफोमा बनाते हो
वैसा आप लोग प्रोफार्मा बना लेना, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना जर्नल, आप जर्नल कर रहे हो, और ऊपर में जैसा आप कहानी लिखते हो इन द बुक्स ऑफ आप यहाँ पे लिख दोगे इन द बुक्स ऑफ यामिनी लिमिटेड। ये आपका डेबिट क्रेडिट, बाकी आप कहानी घर पे लिखते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले 1 लाख शेयर इशू करने जा रहे हैं हम लोग, और एप्लीकेशन में हम लोग कितना लेना चाहते हैं, 2 रुपया, और पूरा का पूरा फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो चुका है। तो कंपनी के पास क्या आया, पैसा। तो वो पैसा कहाँ आया, बैंक में। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो बैंक वाला डेबिट कर लिया। क्यों डेबिट किए भाई, किस चीज़ का पैसा आया, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये एक टेम्पररी पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। ये टेम्पररी पर्सनल अकाउंट होता है, मतलब आप जस्ट अभी पर्सन हो। तो भाई कितना पैसा आया, कैसे आया, देखो कैसे आया। 1 लाख शेयर्स है, और 1 लाख शेयर्स है, और हर एक शेयर्स के लिए कितना लिया गया है, एप्लीकेशन का 2 रुपया लिया गया है। तो भाई कितना हुआ, 2 लाख रुपया मिला। कितना मिला है, 2 लाख रुपया मिला है। अरे भाई बताएं कितना मिला है, 2 लाख मिला है, ठीक है। और आप नरेशन घर पे लिख लोगे, बचपन क्लास से तो लिखते ही आ रहे हो। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रोफार्मा जो बताया था उसमें नरेशन लिखा था। नरेशन आप क्या लिखोगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। उसके बाद नंबर 2, आपको जब एप्लीकेशन का पैसा मिल गया तो आप इस पैसे को क्या करोगे, कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, आप इस एप्लीकेशन के पैसे को आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, कैपिटल में। तो आप एंट्री करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब आप कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। मुबारक हो, आप शेयर होल्डर बन गए। तो ये जो 2 लाख रुपया जो था ना, 2 लाख रुपया, ये 2 लाख रुपया पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये 2 लाख रुपया पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन क्या हो गया, डेबिट, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या था, ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमारे पास था वो क्या था, अलॉटमेंट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या था हमारे लिए, अलॉटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या था हमारे लिए, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में कितना रुपया था, अगर आप देखें तो 2 रुपया एप्लीकेशन में था, 5 रुपया अलॉटमेंट प्रीमियम लेकर था। 5 रुपया अलॉटमेंट किस चीज़ का था, प्रीमियम लेकर था। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। और क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है, अलॉटमेंट में क्या है हमारा, प्रीमियम भी है, प्रीमियम भी शामिल है इसमें। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्रीमियम लेंगे। देखो अलॉटमेंट का हमें कितना चाहिए, अलॉटमेंट का हमें कितना चाहिए टोटल, अलॉटमेंट का टोटल हमें कितना रुपया चाहिए, 5 रुपया चाहिए। टोटल कितना चाहिए अलॉटमेंट का, 5। इसमें ओरिजिनल कितना चाहिए, 3, और एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 2। तो देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपने डेबिट किया, पूरा अलॉटमेंट 5, और ये 5 कैसे बना, हम लोग कैपिटल का लेना चाहते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बाकी का एक्स्ट्रा पैसे को, एक्स्ट्रा पैसे जो हैं टू सिक्योरिटीज़
प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? तो ये कैसे होगा भाई? देखो अलॉटमेंट का हम कितना लेना चाहते हैं, 1 लाख इंटू 5 रुपया लेना चाहते हैं हम, 5 लाख हो गया। कैपिटल में हम कितना देना चाहते हैं, 1 लाख इंटू 3। ओरिजिनल कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू जाएगा। क्या जाएगा कैपिटल में? ओरिजिनल वैल्यू जाएगा। तो ये हो गया 3। और प्रीमियम में जाएगा 1 लाख इंटू 2, तो ये हो गया कितना, 2 लाख। तो इसका मतलब हो गया, मिल गया हिसाब। कैपिटल का चाहिए 3 लाख और प्रीमियम का चाहिए 2 लाख। 3 2 कितना हो गया, 5 लाख रुपया हमें कुल मिलाकर चाहिए। ओके, अब नंबर 4 कि हमें जो अलॉटमेंट का जो पैसा चाहिए था वो सारा का सारा पैसा मिल गया, क्योंकि हमें पहले ही बोल दिया गया था कि शशि एक जो शेयर होल्डर है डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो हमारा जो पहला जो डिफ़ॉल्टर है वो फर्स्ट कॉल से पैसा नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अलॉटमेंट का सारा पैसा मिल गया है ना। इसका मतलब यही ना होता है कि अलॉटमेंट का सारा पैसा क्या हो गया, मिल गया है। तो आप जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करोगे, है ना, अलॉटमेंट आपने ड्यू किया है, तो जब रिसीव करोगे तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो पूरा का पूरा 5 लाख रुपया आपको मिल जाएगा, पूरा 5 लाख आपको मिल गया। तो पूरा का पूरा 5 लाख आपको मिल गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल मांगेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। क्या करने वाले हम लोग, फर्स्ट कॉल ड्यू। तो फर्स्ट कॉल में है कितना सर, बता दीजिए फर्स्ट कॉल कितना है। कि देखिए फर्स्ट कॉल जो है ना, वो फर्स्ट कॉल हमारा 3 रुपया है। कितना है फर्स्ट कॉल हमारा, 3 रुपया। और फाइनल कितना है, फाइनल कॉल कितना है, 2 रुपया है। फर्स्ट कॉल है 3 रुपया और फाइनल कॉल है 2 रुपया। ठीक है, तो 3 रुपया फर्स्ट कॉल और 2 रुपया फाइनल कॉल। तो पहले हम लोग फर्स्ट कॉल की तरफ जाएंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने का एंट्री वही होगा जो हम लोग कर रहे हैं। देखो ड्यू करने का एंट्री क्या होगा, अलॉटमेंट जब ड्यू किया था तो अलॉटमेंट को डेबिट किया था। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगा, फर्स्ट कॉल डेबिट होगा। क्या होगा, फर्स्ट कॉल डेबिट होगा। एंट्री होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो भाई हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं, हमारे पास मार्केट में कितना शेयर्स है, 1 लाख। मार्केट में कितना शेयर्स है हमारे पास, 1 लाख। और हर एक शेयर्स के लिए हम लोग कितना मांग रहे हैं, फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल का हम लोग कितना मांग रहे हैं, 3 रुपया। फर्स्ट कॉल का हम लोग कितना मांग रहे हैं, 3 रुपया। ठीक है, तो हो गए कितना, 3 लाख रुपया। 3 लाख हमने ड्यू किया। अब जैसे हमने ड्यू किया, ये रिसीव भी करना है। जैसे हम लोगों ने ड्यू किया, हम लोग क्या करेंगे, रिसीव भी करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने ड्यू किया उसी तरीके से हम लोग रिसीव भी करेंगे। वैसे हम लोग क्या करेंगे, रिसीव भी करेंगे। तो जब रिसीव करेंगे तो एंट्री हमारा क्या बनना चाहिए, तो हमारा एंट्री क्या बनना चाहिए, देखो जब बैंक में पैसा आएगा तो बैंक क्या होगा, डेबिट। बैंक क्या होगा, डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा मिल गया वो बैंक में जाएगा, और जो पैसा नहीं मिला, क्योंकि हमें बताया गया था कि जो शशि है, शशि जो शेयर होल्डर है शशि जो शेयर होल्डर है वो पैसा नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो जो पैसा मिला बैंक डेबिट, जो पैसा नहीं मिला उसके लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट होगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू बोलो क्या होगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या होगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो मेरे पास बैंक में कितना आ रहा है, मेरे पास बैंक में कितना आ रहा है देखो शशि के पास कितना शेयर्स था,
आप ये बताओ शशि के पास कितना शेयर्स था, आप ये देख के बताओ। शशि अ शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 1000 शेयर्स। कितना शेयर्स का पैसा वो नहीं दे पा रहा है? जी हाँ, वो 1000 शेयर्स का पैसा वो नहीं दे पा रहा है। तो 1000 जो होगा वो कहाँ जाएगा? एरियर में। कितना जाएगा? 1000 शेयर्स कहाँ जाएगा? एरियर में। तो 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, हमने फर्स्ट कॉल में कितना रुपया ड्यू किया था? 3 रुपया ड्यू किया था। तो इंटू 3 होगा, 1000 इंटू 3 क्या होगा? 3000 हो गया। तो इसका मतलब मार्केट में मेरा 1 लाख शेयर्स था, 1 लाख शेयर्स में से अगर 1 लाख शेयर्स का पैसा नहीं मिला तो कितना शेयर्स का पैसा मिलेगा? कितना? जी हाँ, 99,000 शेयर्स का पैसा मिलेगा इंटू 3। तो इसका मतलब आपके पास 297,000 रुपीज़ आएगा, 297,000 रुपीज़ आएगा। और फर्स्ट कॉल जितना आपने ड्यू किया था वो क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉल जितना डेबिट था आपने क्रेडिट कर लिया, इसके बदले जो आपके पास पैसा आया वो कॉल्स इन एरियर में 3 लाख रुपया आ गया, और जो नहीं आया वो जो आया वो बैंक में डेबिट हुआ 297,000, और जो नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर में 3000 का आ गया। क्लियर है? जिस प्रकार हमने इस फर्स्ट कॉल को किया है उसी तरीके से हम लोग फाइनल कॉल, मतलब जो आखिरी कॉल है वो फाइनल कॉल कहलाएगा। फाइनल कॉल भी हम लोग उसी तरीके से करने वाले हैं। देखिए फाइनल कॉल में कितना रुपया था? 2 रुपया। फाइनल कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में कितना रुपया? 2 रुपया। फाइनल कॉल में कितना रुपया? जी हाँ, फाइनल कॉल में 2 रुपया हमें लेना है शेयर होल्डर से। ठीक है, तो 2 रुपया जो फाइनल कॉल में है वो हम लेंगे। मार्केट में मेरा 1 लाख ही शेयर्स है। अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न होता है कभी कभी कि सर 1 लाख का शेयर्स था, 1 लाख में तो 1000 तो उस शेयर होल्डर ने दिया नहीं, तो सर अब 99 ना बचा। अरे भाई नहीं दिया कोई बात नहीं, बाद में तो देगा। उसके नाम से हमने क्या अकाउंट खोल रखा है? देखो, कॉल्स इन एरियर। अभी हम जिंदा है ऐसा कौन कहेगा? ऐसा कौन कहेगा? वो शेयर होल्डर। अभी वो मरा नहीं है, अभी वो निलंबित नहीं हुआ है शेयर होल्डर के नाम से, अभी भी वो शेयर होल्डर ही है। समझ गए? तो जब वो शेयर होल्डर है तो वो कभी ना कभी पैसा देगा, देर होगा लेकिन दुरुस्त तौर पे वो देगा ज़रूर। ठीक है, तो अभी भी वो शेयर होल्डर है, तो फाइनल कॉल का भी पैसा हमें मांगना ज़रूरी है। हम लोग उस शेयर होल्डर से पैसा मांगेंगे। तो भाई क्या होगा कि हम लोग फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करने वाला है। किसका? फाइनल कॉल। तो जैसे फर्स्ट कॉल ड्यू किया था, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? तो हमारे पास मार्केट में कितना शेयर्स है? बोलो 1 लाख। मार्केट में कितना शेयर्स है हमारे पास? 1 लाख शेयर्स है। कितना शेयर्स है? 1 लाख। और फर्स्ट फाइनल कॉल में हम लोग कितना मांग रहे हैं? 2 रुपया। तो हम लोग मांग रहे हैं टोटल 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए हम लोग टोटल शेयर होल्डर से मांग रहे हैं। बोल रहे हैं भाई शेयर होल्डर आप 2 लाख रुपया पैसा दो। ठीक है ना? पैसा देना है आपको। तो जब पैसा शेयर होल्डर देगा तो हमारा एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। जितना पैसा आता है बैंक डेबिट, और जो नहीं आएगा उसके लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि शशि एक शेयर होल्डर जो था उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल का तो नहीं दिया था, फाइनल कॉल का भी वो पैसा नहीं दे रहा है। शशि के पास कितना शेयर्स था? शशि के पास कितना शेयर्स था? शशि के पास 1000 शेयर्स था भाई। शशि के पास कितना शेयर्स था? शशि के पास 1000 शेयर्स था। ठीक है, तो देखिए तारा अनदर शेयर होल्डर हो गई। डिड नॉट पे ऑन 400 शेयर्स। डिड नॉट पे ऑन 400 शेयर्स। तारा जो है ना वो देखिए, तारा अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर्स। तारा फाइनल कॉल का 400 शेयर्स का पैसा वो नहीं दे पा रही है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? अरे भाई फाइनल कॉल आपने ड्यू किया तो आपके सर में दर्द हो गया। 2 शेयर होल्डर ने अब पैसा नहीं दिया। एक शशि जिसके पास 1000 शेयर्स था, एक अभी अभी ताज़ा तारा जो आई है वो 400 शेयर्स का पैसा नहीं दे पा रही है। तो 1000 शेयर्स का पैसा भी नहीं मिलेगा और 400 शेयर्स का भी पैसा नहीं मिलेगा। तो दोनों का पैसा नहीं मिलने वाला है। तो जो पैसा मिलेगा वो क्या होगा? डेबिट।
कहाँ होगा? बैंक में। बैंक होगा डेबिट। जो पैसा नहीं मिल रहा है उसके लिए क्या होगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सॉरी, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्या होगा? फाइनल कॉल अकाउंट। क्योंकि फाइनल कॉल आपने जब डेबिट किया, डेबिट तो आपने फाइनल कॉल किया ना, आखिरी कॉल, इसके बाद तो और कोई कॉल नहीं है। तो जब डेबिट किया आप क्रेडिट कर लो। कितना आपने डेबिट किया था? 2 लाख। 2 लाख ही क्रेडिट होगा, 2 लाख ही क्रेडिट होगा। जितना आपने डेबिट किया उतना ही क्रेडिट होगा, चाहे जो हो जाए। अब इसमें आप रहा सवाल, आपके पास आ कितना रहा है और कितना नहीं आ रहा है। शशि जिसके पास 1000 शेयर्स था वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा है, 1000। एक और शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर्स था वो भी नहीं दे पा रही है। तो 1000 और 400 कितना हो गया? 1400 शेयर्स का पैसा आपको नहीं मिलेगा। और एक शेयर्स का कीमत क्या हो गया? 2 रुपया। तो 2800 आपको नहीं मिल रहा है। तो 197,200 आपको बैंक में मिल गया। ठीक है, देखो सम्स होता यहीं पे ख़त्म, मतलब सम्स इसके आगे नहीं है। अगर मान लो आपको बोलता है कि शशि और तारा, ये रिपीटेड नोटिस के बाद भी इन लोगों ने अपना पैसा नहीं भरा, इसलिए इनका शेयर को जब्त कर लिया गया। क्या किया गया? तो आप क्या करोगे? मान लो अगर हम क्वेश्चन में एक्सटेंड कर देते हैं इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे अगर एक्सटेंड करते हैं, सर थोड़ा बता दीजिए सर प्लीज़, हम लोग बहुत उत्सुक हैं सर ये जानने के लिए कि अगर इसके बाद वो पैसा अगर नहीं दिया तो उसके पैसे का क्या हुआ सर, ज़रा बता दीजिए आप। तो देखो भाई, आप इतना रिक्वेस्ट करोगे तो हम बताएंगे ही, है ना। आप लोगों का पढ़ने का बहुत मन है, मालूम है पढ़ने का बहुत मन है, तो ऐसे तो जाने नहीं दूंगा आपको। ठीक है, तो आप पूरा सीख लो। आप यहाँ पे सीख लो कि तारा और शशि ये दोनों ने पैसा नहीं दिया था, आगे क्या हुआ सर इनका। तो चलो हम लोग आगे का लाइन कुछ ले लेते हैं, आगे का हम लोग लाइन ले लेते हैं। मान लो कि ऑल एरियर शेयर्स वर फॉरफिटेड, ऑल एरियर शेयर्स वर forfeited and reissued at ₹9 each। मान लेते हैं वो 9 रुपया में रीइशू कर दिया गया। ये हम लोग क्वेश्चन का एक एडिशनल पार्ट लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का हम लोग एडिशनल पार्ट लेते हैं। क्या लेते हैं कि अगर ये सारा एरियर शेयर जो था शशि का और तारा का, जो एरियर शेयर था उसे क्या कर लिया गया? फॉरफिट, जब्त कर लिया गया है। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे भाई? क्या करना है हमें करना है जब्त। क्या करना है? जब्त। मान लो शशि और तारा ये दोनों को ही हमने बहुत बार नोटिस दिया, उन लोगों ने पैसा नहीं दिया, बात नहीं सुन रहा है, भागा हुआ है ये दोनों। हम लोग उनके शेयर को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, जब्त करेंगे। कैंसिल करना या जब्त करना दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले जब्त का एंट्री करेंगे। जब्त करने से क्या होता है पता है आपको? जब्त करने का मतलब है कि शेयर कैपिटल को कैंसिल कर देना। कैपिटल अगर कैंसिल होगा तो क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हो गया डेबिट। तो डेबिट तो हो गया। क्या ये शेयर प्रीमियम वाला था या डिस्काउंट वाला था या पार वाला था? जी हाँ, ये सम्स जो था ना वो प्रीमियम वाला था। क्या था वो सम्स? ये सम्स प्रीमियम वाला था। ठीक है ना। यहाँ पे आपको बोला गया था, क्या बोला गया था कि प्रीमियम में इशू किया गया, 2 रुपया के प्रीमियम में। और प्रीमियम किस में था? अलॉटमेंट में। अब आपको डिसाइड करना है क्या प्रीमियम का पैसा मिला? मिला। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम में कोई भी शेयर होल्डर पेमेंट के टाइम में डिफ़ॉल्ट नहीं किया, उन सभी शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया था। इसका मतलब अगर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है, इसका मतलब यही होता है कि प्रीमियम का भी पैसा मिल गया। ठीक है, प्रीमियम का भी पैसा मिल गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? देखो कि अलॉटमेंट के टाइम में प्रीमियम था और प्रीमियम मिल गया, तो क्या प्रीमियम कैंसिल होगा? नहीं।
क्योंकि एक बार प्रीमियम का पैसा मिल जाता है जो कि अलॉटमेंट के साथ हमें मिल चुका है, वो और कभी भी कैंसिल होकर डेबिट नहीं होगा, कभी भी डेबिट नहीं होगा। इस बात को एकदम आप दिमाग में बैठा लें। तो चलो, प्रीमियम तो कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब क्या हम हिसाब 10 का करेंगे या 12 का करेंगे? क्योंकि शेयर तो इशू प्राइस 12 का था ना, तो हम लोग हिसाब प्रीमियम को छोड़ देंगे, पूरा प्रीमियम को छोड़ देंगे। तो लेंगे कितना रुपया? सिर्फ 10 रुपया लेंगे। कितना लेंगे? 10 रुपया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर का अब कोई काम नहीं है, तो इसे हम लोग कैंसिल करेंगे। तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग शेयर कैंसिल कर रहे हैं। कितना शेयर कैंसिल कर रहे हैं? अरे भाई 1000 शशि के पास था और 400 शेयर्स तारा के पास था, तो 1400 शेयर्स हम लोग कैंसिल करने वाले हैं। तो 1400 इंटू इसके ऊपर कितना कॉल्ड अप वैल्यू हुआ? हमने कितना रुपया टोटल मांग लिया था आपसे? हमने पूरा का पूरा शेयर का पैसा आपसे मांग लिया था। कैपिटल मतलब ओरिजिनल वैल्यू पे ध्यान देना है, प्रीमियम पे ध्यान नहीं देना है। तो आपने कितना ड्यू कर लिया था? पूरा 10 रुपया ड्यू कर लिया था, मतलब प्रीमियम छोड़ के बात करेंगे 10 रुपया। तो इसका मतलब ये कितना रुपया हो गया? 14,000। कॉल्स इन एरियर में क्या हो गया भाई? कॉल्स इन एरियर में, एरियर का मतलब है कि कितना एरियर था। तो भाई अब आप देखो, शशि का 1000 शेयर्स था और तारा का कितना था? 400 शेयर्स। शशि ने अलॉटमेंट तक पैसा दिया था, क्या क्या नहीं दिया था? फर्स्ट कॉल और फाइन। फर्स्ट कॉल में कितना रुपया था? 3 रुपया। और फाइनल कॉल में कितना रुपया था? 2 रुपया। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। उसने 5 नहीं दिया, 5 यहाँ ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, इस तरीके को आप लोग कर लेना। देखो 1000 और 400 शेयर्स, 1000 और 400 कितना हो गया? 1000 और 400। ये दो तरह का शेयर्स हो गया, 1000 हो गया और 400 हो गया। तो 1000 5 रुपया करके नहीं मिला, तो कितना मिला? 5 मिला। अरे भाई 10 रुपये में टोटल 10 रुपया कॉल्ड अप किया गया, 10 रुपये में कितना मिला और कितना नहीं मिला? कितना मिला? 5 रुपया। कैसे कैसे 5 रुपया मिला? एप्लीकेशन का कितना मिला? 2। और अलॉटमेंट का कितना मिला? अलॉटमेंट प्रीमियम लेके 5 मिला है, और प्रीमियम तो मिल गया ना। एक बार प्रीमियम मिल गया और वो हिसाब में नहीं आएगा, समझ गए? वो अब परमानेंटली प्रीमियम अकाउंट में चला गया, आपको उसका हिसाब नहीं करना है। एक बार प्रीमियम मिल गया उसका हिसाब नहीं करना है, एक बार प्रीमियम मिल गया उसका हिसाब नहीं करना है। तो आप 5 रुपया जो अलॉटमेंट था ना, प्रीमियम लेकर प्रीमियम हटा दो, 2 रुपया बचा, कितना? 3। तो 2 रुपया एप्लीकेशन का मिला हुआ है और 3 रुपया अलॉटमेंट का मिला हुआ। 3 और 2 कितना होता है? 5। तो 5 आपको मिल गया, तो जो मिल गया वो फॉरफीचर, जो नहीं मिला वो एरियर, समझ गए? तो 10 में चलो इसका हिसाब हो गया। अब बात कर लेते हैं तारा आंटी का। तारा आंटी का क्या हुआ कि 400 शेयर्स था उनके पास, अब 400 में से उसने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया, तो 10 रुपये में हिसाब हम लोग 10 का करेंगे, 12 का नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2 रुपया उसने प्रीमियम पे कर दिया है, कर दिया, वो परमानेंटली प्रीमियम में चला गया। प्रीमियम भूल जाएं आप, प्रीमियम छोड़ के बात करेंगे, 10 का बात करेंगे। 10 में कितना दिया और कितना नहीं? उसने सिर्फ नहीं दिया, तो फाइनल कॉल नहीं दिया। फाइनल कॉल में था कितना? 2 रुपया। तो 2 रुपया उसने दिया नहीं, जो नहीं दिया वो एरियर, और जो दिया गया है वो, तो 10 में से 2 अगर नहीं मिला तो 8 मिल गया होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप हिसाब करें, ये हो गया 5800। 5800। तो 14,000 में से एरियर जो था 5800 का था, 5800 हम लोग कैंसिल कर दिए, मतलब इसकी अब ज़रूरत कंपनी को नहीं है, ये हम कैंसिल करते हैं, लेना नहीं है अब शेयर होल्डर से। और जो एक्सेस पैसा जो बच रहा है 8,200 रुपया आई थिंक बच रहा है, ये 8,200 रुपया शेयर के फॉरफीचर अकाउंट में चला गया, मतलब ये जब्त वाले अकाउंट में चला गया, कंपनी के लिए इनकम हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो कंपनी का ये इनकम अकाउंट कितना का हुआ? 8,200। ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, और इस कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल रिजर्व। लेकिन हाँ, कब ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में? जब ये शेयर रीइशू हो जाएगा तब।
ये कैपिटल प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा? लेकिन शर्त है री इशू होने के बाद, क्योंकि री इशू होते वक्त अगर कुछ भी लॉस होता है इस 8,200 से कटेगा। और मैक्सिमम लॉस हम कितना बॉर्न कर सकते हैं? 8,200, उससे ज़्यादा लॉस बॉर्न नहीं कर सकते हैं री इशू के वक्त। ओके, तो चलो हम लोग री इशू करते हैं, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे अपना अपना। मम्मी की बहुत याद आ रही है ना आपको? हाँ, मम्मी की तो याद आती होगी, आपको तो जाना है ना? सर छोड़ नहीं रहे हैं, काफ़ी देर से बैठा के रखे हैं। चलो जाना है भाई, ज़रूर जाना है आपको। मम्मी से मिलने दूंगा यार, क्यों इतना उतावले हो रहे हो? खाने भी मिलेगा, घर पे जाओगे तो आपको खाना भी मिलेगा। चलो री इशू करते हैं। जब री इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बैंक में आएगा। और जो नहीं आया, देखो हम लोग री इशू कितना में कर रहे हैं? 9 रुपये में। री इशू कितना में कर रहे हैं? 9 रुपये में री इशू कर रहे हैं। तो भाई जो पैसा आया बैंक में डेबिट, जो नहीं आया, जो आपने डिस्काउंट दिया, वो आप इस अकाउंट से काटोगे। जो भी खर्चा होगा वो डिस्काउंट से आपको नहीं दे रहा, वो किस अकाउंट से जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। आप क्या करोगे यहाँ पे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या करोगे? डेबिट कर दिया, डेबिट टू इक्विटी शेयर। एक बार फिर से शेयर होल्डर, दोबारा इक्विटी शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल दोबारा से क्रेडिट हो गया। मतलब एक बार फिर से कैपिटल हुआ इसके, इस शेयर्स के ज़िंदगी में फिर से खुशियों की बहार आ गई है। तो कैपिटल भाई मार्केट में कितना शेयर्स बना? फिर से हमने 1400 शेयर रीइशू किया। कितना शेयर रीइशू किया? 1400। और हमने 10 रुपये का शेयर को कितना में इशू किया? 9 में। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 10। तो कैपिटल में 10 जाएगा, 14,000। और शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा भाई? 1400 इंटू 1 रुपया डिस्काउंट हो गया, तो 1400 रुपया हमने डिस्काउंट दिया। तो 14,000 में से 1400 डिस्काउंट दे दिया, तो 12,600 रुपया मेरे बैंक में आ गया। तो ये है रीइशू। रीइशू के बाद मेरे शेयर फॉर फ्यूचर में बचा कितना है? 8,200 जो आप देख रहे हो ना, 8,200 में से हमने डिस्काउंट कितना दे दिया? हमने डिस्काउंट 1400 दे दिया। तो 8,200 में से आप 1400 को हटा दो, माइनस कर दो 6,800। उसको कहाँ हम लोग डालेंगे? कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। अरे भाई ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट हम लोग क्या करेंगे? डेबिट टू, कहाँ ट्रांसफ़र होगा? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे हुआ भाई बताइए ज़रा? अरे भाई कैसे हुआ बताओ ना। अरे 8,200 टोटल कंपनी के पास इनकम था इस शेयर पे, लेकिन जब हमने रीइशू कर दिया ना तो 1400 इससे खर्च हो गया। तो 1400 खर्च होने के बाद 6,800। तो ये था कंप्लीट पैकेज। मतलब इस सम्स का जो बेसिक है, बेसिक सम्स है, ये सम्स आने वाला नहीं है आपके एग्ज़ाम में। ये सम्स आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। मतलब ये तो बहुत इनिशियल और बहुत ही इनिशियल लेवल है, बहुत बच्चा लेवल है ना। ये सम्स तो बच्चा है जी, बहुत ही बच्चा है। आपका जो सम्स आएगा ना सीयू में, वो बुढ़े लेवल का सम्स आएगा। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में सम्स बहुत ही तगड़ा सम्स आने वाला है, बहुत टफ सम्स आने वाला है। तो टफ वफ कुछ होता नहीं है। अगर आप ठीक से क्लास करोगे ना तो हर एक सम्स इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। बड़े बड़े सम्स को हम लोग करने वाले हैं क्लास में। सीयू का जो लेवल है उसके हिसाब से भी हम लोग जाएंगे। तो ये था हमारा आज का क्लास। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने भी क्लासेस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें ये पता चले कि क्लासेस, एक दमदार क्लासेस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग वगैरह के ऊपर 5th सेमेस्टर के लिए हो रहा है। और आपको रेगुलर क्लासेस जो है वो मिलेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास करोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।